नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इसरो डीआरडीओ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके करंट अफेयर से संबंधित है और यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले अन्य वीडियोज की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी LVM-3M4। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले LVM का फुल फॉर्म क्या है? तो लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम लैंडर का नाम है। रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान रोवर का नाम है। लैंडिंग स्थान क्या है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंड करना इसका स्थान है, लैंडिंग स्थान। थीम है साइंस ऑफ द मून। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो चंद्रयान-3 से आपको याद रखनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण प्रोग्राम स्टार्ट किस संस्था ने शुरू किया है? तो स्टार्ट नामक प्रोग्राम ये इसरो ने शुरू किया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देख सकते हैं इसरो यहाँ पर बना हुआ है। ये इसरो द्वारा स्टार्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है। और क्यों शुरू किया गया है? तो अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रोग्राम है ये। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसका मुख्य उद्देश्य साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशा में छात्रों को कार्य करने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस देश के टेलियोज 1.1/2 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी सिंगापुर। याद रखिएगा, टेलियोज नामक उपग्रह यह सिंगापुर का है, जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। टेलियोज 1/2 एक वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसका उपयोग शहरी नियोजन, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा। इस उपग्रह को PSLV C55 से लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अभी कि PSLV C55 से, चूँकि अभी C57 से सूर्ययान यानी आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा C57 से आदित्य L1 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि फर्स्ट मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, उड़ीसा के अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ठोस इंजन आधारित इस मिसाइल की मारक क्षमता 900 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा, लगभग 900 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है अग्नि फर्स्ट की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने NVS-01 नामक नेविगेशन उपग्रह को किस यान की मदद से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है GSLV F12। याद रखिएगा, GSLV F12 की मदद से इसरो ने NVS-01 नामक नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल का कहां पर परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब क्या है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बालासोर उड़ीसा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बालासोर उड़ीसा में परीक्षण किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह परीक्षण सीकिंग 42B नेवल हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया है। इस मिसाइल ने कई नई तकनीकों को नियोजित किया, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन वनवेब इंडिया 2 के तहत 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? तो इसका सही जवाब क्या है? LVM-3 ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से वनवेब इंडिया के तहत 36 उपग्रहों को इसरो लॉन्च करेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह सबसे ज़्यादा सफल यान है, इस कारण से इसके तहत ये लॉन्च किए जा रहे हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं फिर से एक बार। LVM का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यह रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। वन वेब के 72 उपग्रहों को कक्षा में 36 के बैच में स्थापित करने के लिए NSIL और इसरो के साथ एक समझौता किया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपने किस सेवा से हटाए जा चुके पुराने उपग्रह को नियंत्रित तरीके से धरती पर गिरा दिया है? तो इसका सही जवाब है मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यह प्रक्रिया है मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट के माध्यम से अपने पुराने उपग्रहों को धरती पर गिरा दिया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट MT1 यह इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त उपग्रह उद्यम है। इसमें 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था इसे। इसका उद्देश्य क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। इसको अब नीचे गिरा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने चंद्रमा पर तीसरे मिशन चंद्रयान 3 के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महेंद्रगिरी तमिलनाडु। याद रखिएगा, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसरो ने चंद्रयान 3 के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस संस्था ने वर्टिकल शाफ्ट आधारित भूमिगत आयुध भंडार ढांचे के डिजाइन वैलिडेशन परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है DRDO। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। DRDO ने यह परीक्षण किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसे DRDO की प्रयोगशाला अग्नि विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र ने विकसित किया है। यह विस्फोट ऊपरी प्रभाव का लोप करने की क्षमता रखता है, जिससे आसपास की सुविधाओं पर विस्फोट का प्रभाव कम पड़ता है। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रमा पर तीसरे मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर EMC का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यह अभी लॉन्च हुआ है 2 सितंबर को, ये 2023 को। तो याद रखिएगा डेट भी 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेनियन या लैग्रेंज पॉइंट जिसे बोलते हैं L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह मिशन सूर्य का नज़दीक से परीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 का पहला सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा के तट पर। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए एयर ड्रॉपेबल कंटेनर की क्षमता 150 किलोग्राम भार की है। इस कंटेनर को ADC-150 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो और नासा द्वारा बनाए गए मिशन निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 2024 में। यह इसरो और नासा का है, इसलिए NIN से नासा और IS से इसरो, फिर सिंथेटिक एपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। देख सकते हैं इस नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। यह मिशन पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों पर का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो इसका सही जवाब है 2024 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वर्ष 2024 में इसको भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन के बारे में। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे, जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। अगला है, गगनयान मिशन के लिए GSLV Mk थर्ड लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा GSLV लॉन्च व्हीकल का इसके लिए उपयोग किया जाएगा गगनयान के लिए। अगला प्रश्न है, DRDO ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है लार्सन एंड टोब्रो L&T। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इस सहयोग के तहत कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। ईंधन सेल आधारित ऊर्जा मॉड्यूल वाले इन मॉड्यूल को बनाने का उद्देश्य बिजली उत्पन्न करना और आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान UAV का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है DRDO नई दिल्ली। इसका फुल फॉर्म क्या है? UAE का अनमैन्ड एंड एरियल व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। UAV का एक छोटा मानव रहित विमान है और इसमें टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। इस विमान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है, जो कि DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है।